हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में आप लोग ने यहां तक बात पूरी सुनी थी कि अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे फॉल होता है तो हम लोग एक दिन पहले का ड्यू डेट बना लेते हैं, राइट। लेकिन मैंने जिस दिन कैलकुलेशन किया उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई बाय गवर्नमेंट, तो अभी उस दिन तो पैसे मिलेंगे नहीं। तो हम लोग पैसे कब लेते हैं? नेक्स्ट वर्किंग डेट। बराबर है क्या नहीं? जैसे कि 12 मई का अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है तो हम 13 मई को उस सामने वाले पर्सन से पैसे मांगेंगे। 10 अगस्त को अगर पब्लिक बोलते हैं ना इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है तो हम 11 अगस्त को उससे पैसे मांगेंगे। अभी हम आगे की बात करते हैं। आगे ये बात थी कि अगर बिल ऑनर्ड होता है, मतलब ड्यू डेट पे जिसके पास वो बिल है वो सामने वाली पार्टी से पैसे मांगने जाता है। हमारे एग्जाम्पल से आपको याद हो गई होगी कि हमने क्या बोला था? जेठा बराबर, फिर आता है अय्यर को ड्राफ्ट देता है, अय्यर उसको एक्सेप्ट करके बिल बनाता है, जेठा के पास जाता है। और हमने अब तक यही सीखा था कि जेठा ने बैंक में जाके बिल डिस्काउंट किया था। तो ड्यू डेट पे क्या होता है? बैंक अय्यर से पैसे मांगता है, बराबर। और अगर अय्यर ने वो टाइम पे पैसे दे दिए बैंक को तो उसको बोलते हैं ऑनर्ड ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? ऑनर्ड ऑफ बिल। यानी कि व्हेन ड्रॉवी यानी कि अय्यर makes the payment of the bill on the due date is called honoring of the bill. Is that clear? अब हमारा सवाल ये उठता है, सर व्हाट इफ बैंक अय्यर से पैसा मांगने गया और अय्यर ने बोला सॉरी मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है, तो सर क्या बिल ऑनर्ड होगा? बड़ा ऑब्वियस आंसर इज नो। बिल ऑनर्ड नहीं हो सकता क्योंकि बिल के अंदर जितना अमाउंट लिखा है उतनी राशि उस बैंक को मिलनी चाहिए अय्यर से। बट अभी अय्यर उतना पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है, हेंस बैंक ये पैसे किससे मांगेगा? परफेक्ट। बैंक सोचेगा ये बिल आखिरकार लाया कौन था मेरे पास? यस, जेठा लेके आया था। तो बैंक सीधा सीधा जेठा को पूछेगा नहीं मुझे मेरे पैसे दो, सिंपली बैंक जेठा के अकाउंट से पैसे काट लेता है। अब ये तो मैंने आपको एकदम डीप बात बोल दी, अदरवाइज बुक में तो ऐसे ही रहता कि बैंक इन्फॉर्म जेठा दैट अय्यर इज अनेबल टू मेक द पेमेंट। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपने कभी सुना है बैंक आपको फोन करके पूछता है सर मैं आपके एसएमएस चार्जेस के पैसे काट लूं क्या? सर आपके ऊपर जो भी हमने सर्विस प्रोवाइड की उसके पैसे काटू क्या? ऐसा कभी कोई पूछता है? नहीं, बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट से उतने पैसे काट लेता है, बराबर। तो बैंक किससे अप्रोच करेगा? जेठा से। बट ऑब्वियस, तो जेठा के अकाउंट से तो पैसे कट गए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जेठा को पैसे मिले क्या? नहीं। जेठा ये पैसे किससे मांगेगा? सर अय्यर से मांगेगा। हेंस उसी दिन जिस दिन बैंक ने ये अय्यर से पैसे मांगे, अय्यर ने पैसे नहीं दिए, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को तो पहले क्या बोलते हैं? डिसऑनर्ड ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? डिसऑनर्ड ऑफ बिल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, तो अब आगे की बात भी ये समझो कि बैंक ने तो अपने पैसे जेठा से काट लिए, ठीक है, बट जेठा अल्टीमेटली अपना ये पैसा किससे लेगा? किससे लेगा? यस सर, अय्यर से लेगा। तो डोंट यू थिंक बिल हो गया लैप्स? बिल लैप्स हो चुका है। बिल का जो लीगल ड्यू डेट था उस दिन पे तो पैसे मिले नहीं, तो बिल का एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस उस दिन खत्म हो जाता है, बराबर। तो जेठा अय्यर को फिर से अपना डेटर बना लेता है। क्या बना लेता है? डेटर बना लेता है। इसलिए लिखा है व्हेन ड्रॉवी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट इज कॉल्ड डिसऑनरिंग ऑफ बिल। क्लियर? व्हाट इज दिस नोटरी पब्लिक सर? हाँ, तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते। जस्ट होल्ड ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे इनके लिए। कैरेक्टर वही, दो मेन कैरेक्टर अपने चल रहे हैं। जेठा ने गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट में अय्यर को, साथ ही साथ एक ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट अय्यर के पास गया, अय्यर ने उसको बिल बना के एक्सेप्ट कर दिया और वो बिल किसको लौटा दिया? जेठा को। यहां तक की कहानी हमें पता है सर, आगे बताइए। तो अभी आगे की बात सुनो, समझो। एक और केस बता रहा हूं मैं, एडिशनल नोटरी पब्लिक के साथ साथ एक और केस। जेठा जो माल बेचता है, आई रिपीट, जेठा जो ये गुड्स बेचता है, डू यू रियली थिंक जेठा खुद बनाता होगा? नहीं, किसी ना किसी से वो खरीदता है। तो सपोज
सपोज उस पर्सन का नाम है कमल। क्या नाम है उस पर्सन का? कमल। जेठा, सॉरी, जेठा जिस पर्सन से माल खरीदता है ना, उस पर्सन का नाम है कमल। जेठा इस पर्सन से अपने सारे माल खरीदता है, तो जेठा के लिए काइंड ऑफ कमल एक सप्लायर है। क्या है? कमल एक सप्लायर है जिससे वो माल खरीदता है। अब हुआ ये कि जेठा ने जब अय्यर को माल बेचा था ना, वो माल उसने बेचा था 5 लाख का। अय्यर ने बोला था 3 मंथ्स बाद पैसे दूंगा। हमारे एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही थे, है ना? 5 लाख का माल, 3 महीने बाद पैसा दूंगा। ऑल ऑफ सडन एक दिन कमल जेठा की दुकान पे आके खड़ा हो गया, बोलता है जेठा भाई मेरे को मेरे पैसे चाहिए। अब जेठा ने बोला यार कमल भाई अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। तो कमल नीडेड सम, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी टाइप। तो कमल ने बोला एक काम कर दे जेठा भाई, मैं आप पे बिल बना देता हूं। यू माइट बी वंडरिंग सर, कमल तो जेठा को जानता है, रिलेशन डेटा क्रेडिटर का। यस यस, बट फिलहाल के लिए आप समझो कमल सोच रहा है कि जेठा भाई मैं आपके ऊपर एक बिल बना देता, आप उसको एक्सेप्ट करके मुझे दे देना। जेठा ने बोला रुको रुको रुको, थोड़ा सब्र करो, मेरे पास है ना अय्यर भाई का एक बिल ऑलरेडी बना हुआ है, वो बिल मैं आपको दे देता हूं, है ना? वो बिल मैं आपको हैंड ओवर कर देता हूं। तो कमल बोला ठीक है सर, ये सिनेरियो को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एंडोर्सिंग ऑफ द बिल। क्या बोलते हैं? एंडोर्सिंग ऑफ द बिल, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल भी बोलते। ठीक है, तो मतलब जेठा ने, याद है पिछले वाले केस में जेठा ने वो बिल बैंक को दिया था, है ना? बैंक को दिया था वो बिल। अब इस केस में वो कमल को दे रहा है बिल। सर मतलब बिल ऐसे ऐसे जा सकता है? हाँ, यही तो याद है हमने बोला था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये। क्या ये? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बराबर। तो अब जेठा ने ये बिल के राइट्स किसको ट्रांसफर कर दिए? कमल भाई को। क्लियर? अब अज्यूम करो, दो चीजें बात करेंगे। पहली बात, एक दिन कमल जाता है अय्यर के पास बिल लेके ड्यू डेट पे, और अय्यर उसको पैसा दे देता है। तो बताओ इस सिनेरियो को हम लोग क्या बोलते हैं? यस, ऑनरिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? ऑनरिंग ऑफ बिल। बिल ऑनर्ड हो गया। क्लियर? लेकिन अज्यूम करो जेठा ने गुड्स बेचा अय्यर को, अय्यर को ड्राफ्ट दिया, ड्राफ्ट उसने एक्सेप्ट करके बिल बनाया, जेठा को दिया। क्लियर? और जेठा ने वही चीज किसको दे दी? कमल भाई को दे दी। ओके, अब ध्यान से सुनो ट्विस्ट। ड्यू डेट पे जेठा, कमल अय्यर के पास गए, अय्यर ने बोला पैसा नहीं है। अब कमल किससे पैसे मांगेगा? सर कमल तो जेठा से पैसे मांगेगा, और जेठा किससे पैसे मांगेगा? अय्यर से पैसे मांगेगा। तो एक दिन जेठा गुस्से गुस्से में अय्यर के पास गया। जस्ट अ मिनट। कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो जेठा एक दिन गुस्से में अय्यर भाई के पास गया, अय्यर को बोलता है यार तूने वो पैसे क्यों नहीं दिए कमल को? कमल तुझसे जब पैसे मांगने आया तूने कमल को पैसे क्यों नहीं दिए? ऐसा जेठा थोड़ा गुस्से में बोलने लग गया। तो अय्यर ने पूरी बात ही पलट दी। अय्यर बोलता है नहीं नहीं, मैं तो पैसा लेके रेडी था, कमल भाई ने कुछ मांगा ही नहीं। तो अब मैं तो सच फैक्ट बोलता हूं, अय्यर चीटर है। ओके, बट ये मुझे बताओ उस टाइम पे जेठा को क्या लगेगा कि अय्यर पैसा लेके रेडी है और कमल आके बोलता है कि पैसा दे ही नहीं रहा है अय्यर? तो डोंट यू थिंक जेठा को कमल झूठा लगेगा? हाँ या ना? राइट। तो ये चीज से बचने के लिए कमल को क्या करना चाहिए? माने में क्या मतलब, कमल को ही नहीं, हर वो पर्सन को करना चाहिए जिसके पास बिल है।
उसने जब पहली बार अय्यर से पैसे मांगे और अय्यर ने मना कर दिया, तो कमल को क्या करना चाहिए था, एक और विजिट करना चाहिए एक गवर्नमेंट पर्सन के साथ। ये जो गवर्नमेंट पर्सन होता है ना, ये एज एन एविडेंस काम करता है। क्या एज एन एविडेंस काम करता है? वो हमारे लिए गवाही देता है कि हाँ अय्यर ने पैसे नहीं दिए थे। कैसे? जब कमल वापस से अय्यर के पास जाएगा ना, वो इस गवर्नमेंट पर्सन के साथ जाएगा। इस गवर्नमेंट पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटरी, सॉरी नोटरी पर्सन या पब्लिक बोलते, ठीक है। उस पर्सन के साथ जाएगा अय्यर के पास। अय्यर ने अगर बोल दिया वो टाइम पे भी नहीं है पैसा नहीं दूंगा, तो कमल चुपचाप चला जाएगा, ठीक है। और जेठा अगर वापस से कभी कमल के पास आके बोलता है कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, वो तो देने को रेडी है, तो कमल सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, मेरे इस नोटरी पर्सन से बात करो, ये मेरा बंदा नहीं है, ये सरकारी बंदा है। सर ये सब क्यों काम आता है? कभी एज एन एविडेंस काम आता है। केस कर दिया बिल के ऊपर हमने उसको, किसको? जेठा ने कल को अय्यर पे केस कर दिया, अय्यर कोर्ट में मुकर गया, तो ये नोटरी पब्लिक ही होता है जो हमारे साथ एक बयान देता है, हमारे लिए एक बयान देता है कि सर एक्चुअली में अय्यर चीटिंग कर रहा है, उसने पैसे देने से मना कर दिया था, आज वो पैसे देने को रेडी है। समझे? तो ये नोटरी पब्लिक को लेके कौन गया? कमल, बराबर। क्या ये नोटरी पब्लिक फ्री में आएगा? नहीं। ये नोटरी पब्लिक फ्री में आएगा? नहीं, इसके लिए पैसे देने पड़ते। इसको पैसे वो टाइम पे कौन देगा? जो इसको बुला रहा है। कौन बुला रहा है? कमल। तो कमल अपनी जेब से फिलहाल उसको पैसे दे दे। अभी फिलहाल इतनी स्टोरी रखते हैं ताकि बस एक नोटरी पब्लिक के बारे में समझ सके। ये डिसऑनर का पूरा फंडा हम लोग थोड़े टाइम बाद समझेंगे अच्छे से। क्लियर? तो यहां पे आते हैं नोटरी पर्सन, नोटरी पब्लिक दिख रहा है यहाँ पे। नोटरी पब्लिक इज अ लीगल प्रैक्टिशनर और पब्लिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर नोटिंग चार्जेस, वो जो नोटरी पब्लिक जो पैसे लेता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग ऑफ द बिल इज रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर। नोटिंग ऑफ द बिल इज रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, कि डिसऑनर्ड होने की वजह क्या है, कौन सी तारीख पे हुआ और रीजन ऑफ डिसऑनर क्या है, ये सब बताया जाता है। नोटिंग चार्जेस आर इनिशियली पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। नोटिंग चार्जेस आर इनिशियली पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। आप ही मुझे बताओ, जेठा, अय्यर और कमल के टाइम पे बिल किसके पास था? अय्यर, ये कमल के पास था। तो डोंट यू थिंक कमल ही नोटरी पब्लिक को कैश पे करेगा? है या ना? नोटिंग चार्जेस आर यूजुअली अल्टीमेटली बोर्न बाय द ड्रॉवी। ये खर्चा, ये पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊं, ठीक है। ये छोटी मोटी थ्योरी पहले कवर कर ले। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो आगे बढ़ते। सो गाइस, ये सब मैं रब कर दूं। आज हम लोग एक बार और देखते हैं पहला केस। जेठा सोल्ड गुड्स टू अय्यर। जिसको लग रहा है ये है तो थोड़ा स्पीड करके देख लेना, ठीक है। उसके ऊपर ड्राफ्ट करता है, अय्यर उसके बिल को एक्सेप्ट कर लेता है और किसको देता है? ये जेठा को, बराबर। अब ड्यू डेट पे, आई रिपीट ड्यू डेट पे आपको एक टाइमलाइन बना के दे देता हूं मैं। 1 जनवरी 2019, 3 महीने का बिल है, तो ये 4/4/2019 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना ड्यू डेट है, ठीक है। इस दौरान बीच में कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे बताओ, ड्यू डेट पे पैसे मांगने कौन जाए? जेठा। सर जेठा ने बिल किधर आगे दिया है? नहीं। तो ड्यू डेट पे पैसे मांगने कौन जाएगा? जेठा, अय्यर के पास। अय्यर कहने से यही पैसे इधर दे देगा। कोई डाउट? इसको बोलते हैं ऑनर्ड ऑफ बिल। दूसरा केस, ठीक है। जेठा सोल्ड गुड्स टू अय्यर और ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट बना के किसको दिया? अय्यर को। अय्यर ने बिल को एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया किसको? जेठा। अब अचानक से जेठा को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो जेठा क्या करेगा? बिल को लेके चला जाएगा किधर? बैंक। किधर लेके चला जाएगा? बैंक।
बैंक में बिल को क्या करेगा, डिस्काउंट, बराबर। इस सिनेरियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्लियर। तीसरा केस क्या था जो आज हम लोग ने देखा, सर जेठा गुड्स बेचता है, किसको, अय्यर को, ड्राफ्ट दिया, अय्यर ने उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करके क्या बना दिया, बिल, किसको रिटर्न किया, जेठा को। अब एक दिन जेठा की दुकान, जेठा को पैसे की जरूरत नहीं है, बट जेठा की दुकान पे कोई आ गया और बोलता है मेरे पे, मैं आप पे बिल बना रहा हूं। तो जेठा ने सीधा सीधा बोला, डोंट मेक अ बिल ऑन मी, मेरे पास ऑलरेडी एक बिल है, वो मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं। किसको दे दिया था उसने यही चीज, कमल से। इसको क्या बोलते हैं, एंडोर्सिंग, एंडोर्समेंट ऑफ बिल भी बोलते हैं। सर चौथा केस क्या है, लास्ट चौथा केस है, जेठा सोल्ड गुड्स, ड्राफ्ट बनाता है अय्यर के ऊपर, एक्सेप्ट किया, जेठा को दिया। अब जेठा इज अ क्वाइट बिजी मैन बेटा, जेठा इज अ क्वाइट बिजी मैन, जस्ट इन, हाँ, जेठा इज अ क्वाइट बिजी मैन। उसको एक दिन बैठ के सोचने लगा, यार मैं एवरीडे 4-5 बिल तो बनाता हूं, हर दिन में सेल कर रहा हूं, तो समझो अगर मेरे पास 40 बिल पड़े हैं, तो 40 बिल का ड्यू डेट मैं कैसे याद रखूं, बराबर। और अगर 40 बिल के ड्यू डेट पे मैं लोगों से सिर्फ पैसे ही मांगने जाऊंगा, तो उस दिन मैं काम कैसे करूंगा, उस दिन भी तो माल बेचना है ना। तो जेठा ने क्या बोला, ये काम मैं किसी को सौंप देता हूं। तो किसको सौंपेगा, वो एक ऐसे डिपार्टमेंट को सेंड करेगा जिनका काम ही ये रहता है कि लोगों के बिल के ड्यू डेट पे सामने वाले से पैसे मांगने जा। वो उन लोग से पैसे मांगता है और वो पैसे लाके जिनका भी बिल था उनको पैसे लौटा देता है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे कि मैं यही बिल, मतलब जेठा, मैं ही जेठा हूं, यही बिल वो एक बैंक फॉर कलेक्शन को दे दे। मतलब बैंक में भी एक डिपार्टमेंट होता है, कलेक्शन डिपार्टमेंट, उनको बोलता है जाओ ये मेरे बिल्स है, 40 बिल है, इनके ड्यू डेट का ध्यान रखो और ड्यू डेट पे जाके पैसे कलेक्ट करके मुझे लाके दे देना। ऐसा मैंने उनको बोल दिया। बोले ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, ड्यू डेट पे अय्यर के पास जाते, अय्यर से पैसे लेके अपने पास रखते और वही पैसे वापस से मुझे लौटा देते। क्या गलत कर रहे, आप कहने से मेरे को बिल का ड्यू डेट याद रखने का टेंशन खत्म हो गया। हाँ, हम लोग यही सब चीजें ऑटो पे नहीं करते बैंक में, अपने फोन के ऐप के थ्रू हम लोग ऑटो पे, लाइक लाइट बिल, मोबाइल बिल, ये सब रखते हैं ना। ये भी वैसे ही कुछ कंसेप्ट के साथ। अब ये सारे काम ये जो बैंक मेरे लिए कर रहा है, ये फ्री में करेगा क्या, नहीं सर, ये चार्जेस लेगा मुझसे। क्या लेगा, चार्जेस। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो को बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसी को हम लोग बैंक फॉर कलेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन बिल सेंड फॉर कलेक्शन ज्यादा सुटेबल है, बुक्स में यही वर्ड लिखे हुए। पॉइंट समझ में आया। यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है, ये देख रहे हैं आपको 4 केस, बोलने का मतलब ये है, आप देख रहे हो ये व्हाइट वाले केसेस, व्हाइट वाले केसेस, व्हाइट वाले केसेस, व्हाइट वाले केसेस सेम है। यानी ये तो पता ही है अपने को पहले से कि हर बार माल बिकेगा बिल बनेगा, माल बिकेगा बिल बनेगा, माल बिकेगा बिल बनेगा। लेकिन पहले वाले केस में क्या हुआ, पहले वाले केस में ये हुआ कि जेठा ने बिल किसी को भी नहीं दिया, बिल को अपने पास रखा। कब तक, देखो 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 स्क्रीन पे, ड्यू डेट तक। ड्यू डेट तक जेठा ने वो बिल अपने पास ही रखा और ड्यू डेट पे खुद गया पैसा मांगने और पैसे लेके आ गया। इधर मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ऑनर डिसऑनर, में ये नहीं समझाने बैठा, फिलहाल मैं आपको ये समझाने बैठा हूं कि जेठा के पास बिल आ गया, उसके बाद देखो ये सब, ये जो व्हाइट वाली चीजें जितनी भी दिख रही है ना इधर, ये सब क्या है, ये 1 जनवरी को ही हुई। अब इस बीच में जेठा बिल के साथ क्या कर सकता है ना, मैं वो आपको बता रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो जेठा या तो बिल को खुद के पास रखेगा, जब खुद के पास बिल रखता है ना बेटा, तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, रिटेन्ड ऑफ बिल।
क्लियर? या फिर जेठा को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी तो जेठा क्या करता है, बिल को डिस्काउंट करा देता है। किससे? बैंक से, जिसमें उसको पूरे पैसे नहीं मिलते, कुछ पैसे कट के मिलते हैं। तीसरा, जेठा को ना ही बिल बैंक में देना है क्योंकि उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कमल बोलता है मेरे को आप पे एक बिल बनाना है। तो जेठा क्या बोलता है, मैं आपको बिल के राइट्स पूरा, बोलते हैं ना, उसका मालिकाना हक आपके नाम पे कर देता हूं, आप रखो इस बिल। तो उसको बोलते हैं एंडोर्सिंग ऑफ बिल। अब चौथे वाले केस में क्या है? चौथे वाले केस में ऐसा है कि ना ही जेठा को कोई पैसे की जरूरत है, ना ही जेठा के दरबार पे, मतलब दरवाजे पे कोई खड़ा है पैसा मांगने के लिए, बट जेठा बोलता है मैं इन सब बिल के डेट्स याद नहीं रख सकता। एक कलेक्शन डिपार्टमेंट को दे देता है, बोलता है मेरे बिहाफ पे जाओ, पैसे कलेक्ट करो और मुझे वो पैसे लाके दे दे। ऐसा जेठा ने रखा है। आप ये चार केस समझ पा रहे? इस चारों केस को क्या बोलते हैं? इन चारों केस को क्या बोलते हैं माने में क्या? इन चारों केस को हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। बराबर। अब ड्यू डेट पे क्या होगा? ड्यू डेट पे पैसे मांगने अय्यर से कौन जाएगा? कौन जाएगा सर? जिसके पास बिल होगा। पहले केस में बिल किसके पास है? जेठा के पास। दूसरे केस में बिल किसके पास है? बैंक के पास। तीसरे केस में बिल किसके पास है? कमल के। चौथे केस में बिल किसके पास है? बिल फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट। और एक और बात, एक बिल चारों में से किसी एक ही के पास जाए, सर चारों को दे सकते हैं क्या ऐसा फाड़ फाड़ के? नहीं, आप बिल एक ही बंदे को दे सकते हो, या तो खुद के पास, या तो डिस्काउंट कराओ, या तो एंडोर्स कराओ, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को भेजो। अब ड्यू डेट पे पैसे मांगने जाना है कि नहीं जाना है? हाँ जाना है। बराबर। तो ड्यू डेट पे जो भी पैसा मांगे, समझो अय्यर ने पैसा दे दिया, हाँ या ना? अय्यर पैसा दे रहा है, बराबर। पर ट्रस्ट मी, आपका सम इतना छोटा नहीं होगा। आपका सम हमेशा ऐसा होगा कि ड्यू डेट पे अय्यर पैसा नहीं दे पा रहा है। सर क्यों ऐसा? सिंपल बेटा, माल बेचने की एंट्री 1, बिल बनाने की एंट्री 2, बराबर। अगर खुद के पास रखा तो छोड़ दो, और ड्यू डेट पे पैसे मांगे तो कितने हो गए? 3। क्या 3 एंट्री में सम हो जाएगा? या फिर इधर देखो सेकेंड वाले में, माल बेचने की एंट्री 1, बराबर, बिल बनाने की एंट्री 2, बिल को डिस्काउंट किया 3, बराबर। अब तुम ही बताओ ड्यू डेट पे पैसे मांगने कौन जाएगा इस केस में? बैंक। अय्यर किसको पैसा देगा? बैंक को। तो उसमें जेठा को एंट्री करेगा क्या? तो आपको सीधी सी लगता है 10 मार्क का सम आपको सिर्फ 3 एंट्री में हो जाएगा। तो इन शॉर्ट समझ जाओ, ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले सामने वाला बिल का पेमेंट नहीं कर पाएगा। सामने वाला बिल का पेमेंट नहीं कर पाएगा, यह पक्की बात। हर समय ऐसे ही मिलेगा। तभी आप मुझे बताओ क्या करोगे आप? अगर आप सामने वाले के पास पैसे मांगने गए, इधर यही केस में देखो, सॉरी, सामने वाले से पैसे मांगने गए और अय्यर ने बोल दिया पैसा नहीं है, तो क्या आप लड़ने बैठोगे? व्यापारी आदमी लड़ने नहीं बैठोगे। सामने वाले को बोलोगे क्या हुआ, क्यों नहीं है पैसे? 5 लाख का ही तो बिल है, क्या हुआ, क्यों नहीं दे पा रहा है? तो उसने बोला बेटा भाई क्या बोलूं, अभी मेरे पास है ना 4 लाख रुपया ही है, 1 लाख नहीं है, बिल में तो 5 लाख लिखा है ना। तो अभी आपका दिमाग क्या बोलता है, क्या करना चाहिए? सही सोचा, 4 लाख दे दे, 1 लाख बाद में दे देना। उस 1 लाख के लिए भी डोंट यू थिंक आप उसके ऊपर एक नया बिल बनाओगे? हाँ या ना? अच्छा, सिर्फ उससे 1 ही लाख लोगे क्या उससे थोड़ा ज्यादा लोगे? सर थोड़ा तो ज्यादा लूंगा ना, मतलब क्योंकि वो नया बिल भी सर बोलता है 2 महीने बाद दूंगा पैसा। तो उस पे 1 लाख पे कम से कम 2,000 रुपया तो इंटरेस्ट दो सर, भी ज्यादा है फिर भी मैं 2,000। तो नया बिल में सर 1,02,000 का बनाऊंगा उसके ऊपर, है ना? सेंस बनता है कि नहीं? हाँ सर बराबर। तो मतलब आपने क्या किया? आपने देखो, मैं इसे बोल रहा हूं 4 पॉइंट, ठीक है। पहला तो मैं होल्ड कर रहा हूं, दूसरा आपने बोला पार्ट पेमेंट, मतलब उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, बराबर। तीसरा पॉइंट आपने बोला पार्ट पेमेंट कर दो। चौथा पॉइंट ये कि आपने नया बिल बना दिया। सब पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था, ये जो पहला वाला बिल है ना, पुराना वाला बिल, ओल्ड बिल,
उसको कैंसिल कर दो। उसको क्या कर दो? कैंसिल। ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया ना ड्यू डेट पे। तो पहले पुराना बिल कैंसिल कर दो, बराबर। फिर उसको बोले चल थोड़ा पैसा लेके आ, फिर जो पैसे बच गए उस पर ब्याज चढ़ाओ, और ब्याज और पेंडिंग अमाउंट को मिला के एक नया बिल बनाए। समझ आया कि नहीं? इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने बोला, इसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या बोलते? रिन्यूअल मतलब नया बिल बनाना। पुराने बिल को कैंसल, थोड़ा सा पैसा लेके आओ, थोड़ा उस पर ब्याज चढ़ाओ और नया बिल बनाओ। मोटा मोटा बात तो समझ में आ गया। अब डोंट यू थिंक जो नया बिल बनाया है उसका भी अपना एक ड्यू डेट होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। अब उस ड्यू डेट पे ऑनर्ड हो जाएगा, डिसऑनर्ड होने दो, और भी रीजन है वो भी बता दो। बट बात की समझ आई? गुड। तो अभी हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं। देखो इधर क्या लिखा है। हमने ऑनर्ड, डिसऑनर्ड, नोटरी पब्लिक, नोटिंग चार्जेस के बारे में समझा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझा। ये वाला पॉइंट पेंडिंग है, मुझे याद है, डोंट वरी। ठीक है, अभी देखिए पॉइंट नंबर 9। यही ये जो भी पॉइंट नंबर 9 है ना, समझ आओ हर क्वेश्चन आपका इसी पॉइंट के ऊपर बेस पे रहेगा। यानी कि पहले आपका डेट ऑफ बिल होगा, उसी दिन आपका माल, मतलब समझो, बाद में देखते डेट ऑफ बिल होगा, बीच में कुछ ना कुछ होगा, उसको बोलते ट्रीटमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट। आपके उसके बाद है ना आपका बिल क्या होगा? रिन्यू होने वाला है, फिर वो आप में एक नए बिल का ड्यू डेट है। समझे? नए बिल का ड्यू डेट है। सर डेट ऑफ बिल पे क्या होगा? सर माल बेचोगे और बिल बनाओगे, तो दो एंट्री तो इधर ही हो गई। फिर सर बीच में क्या करोगे? बीच में बताया था ना, या तो बिल जेठा अपने पास ही रखता है, एक केस। दूसरा क्या कर सकता है? जेठा वो बिल को डिस्काउंट करा सकता है बैंक में। तीसरा, जेठा वो बिल को कमल को एंडोर्स कर देता है। और चौथा क्या होगा? जेठा बोलता है मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये बिल कलेक्शन डिपार्टमेंट में भेज देता है। बराबर? चारों में से कुछ भी एक होगा। फिर ड्यू डेट पे पता है ना, पक्का पक्का है कि पैसा नहीं मिलेगा, तो रिन्यूअल होने ही वाला नया बिल। बराबर? तो देखो इधर डेट ऑफ बिल, ऑन दिस डेट गुड्स आर सोल्ड, परचेज, द बिल इज ड्रॉन, एक्सेप्टेड। ट्रीटमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, एनी वन, चारों में से कोई भी एक होगा। या तो बिल को रिटेन करोगे, एंडोर्स करोगे, या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करोगे, या बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आप लोगों को नोट्स चाहिए, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स। बिल सेंट फॉर कलेक्शन करोगे, चारों में से कोई भी एक करोगे। अब ड्यू डेट पे, ऑन ड्यू डेट बोलो या समटाइम्स बिफोर ड्यू डेट हो, वो क्या होने वाला है? रिन्यूअल। अब रिन्यूअल में सबसे पहले हो गया, रिन्यूअल होने के बाद क्या होगा? रिन्यूअल में होने के बाद नया बिल बन जाता है, तो ड्यू डेट पे या तो बिल ऑनर्ड, डिसऑनर्ड, रिटायरमेंट ऑफ बिल। सो व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल? रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस honored before due date. Retirement of bill means honored before due date. और इंसॉल्वेंसी सबको ही पता है, 11th स्टैंडर्ड में इंसॉल्वेंसी यानी कि वो बंदा कंगाल हो। तो मैं इनकी एंट्री शेंट्री कुछ नहीं बता रहा हूं, ड्यू डेट से पहले कोई पेमेंट करने को रेडी है। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आई? गुड। तो अभी इतनी बात समझिए। तो हम लोग जर्नल एंट्री की ओर बढ़ते। ठीक है, जर्नल एंट्री सबसे पहले आप देख ही सकते हो क्या लिखा है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एंड बिल ड्रॉ। तो अभी गुड्स बेचा जा रहा है, बिल ड्रॉ किया जा रहा है। शुरू करूं? तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा है, सेल परचेज ऑफ गुड्स। दूसरा क्या लिखा है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, सेल परचेज ऑफ गुड्स। बट ऑब्वियसली ड्रॉवर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ड्रॉवी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो अब ड्रॉवर जब भी कुछ बेचेगा, यानी कि ये ड्रॉवर कौन है, जेठा है। कौन है, जेठा। तो ड्रॉवर जब भी बेचेगा उसके लिए अय्यर सबसे पहले क्या बनता है, डेटर। तो एंट्री क्या बनेगी,
रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये सबसे पहली एंट्री। अब उसी डेटर के ऊपर यानी कि उसी ड्रॉवी के ऊपर, उसी अय्यर के ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, बिल। तो याद है मैंने बताया था जैसे ही बिल बनेगा वो डेटर से हटके बिल रिसीवेबल बन जाएगा, याद है असेट ही रहेगा। मैं वापस बता देता हूं क्या मैं बोल रहा हूं कि पहले असेट के अंदर वो एज अ डेटर था, अब क्या बना दिया, बिल रिसीवेबल बना दिया, बराबर। यानी कि डेटर कैंसल, बिल रिसीवेबल इन, डेटर आउट, बिल रिसीवेबल इन। कहने से असेट था, असेट है, रिश्ता वही, सोच नहीं, है क्या नहीं। तो ये पॉइंट इधर से हटा दूं। हाँ, अब उसके ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, बिल बनाऊंगा। तो एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रॉवी अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन गई इधर। क्लियर। सर हम ड्रॉवी की बुक नहीं देखेंगे, ड्रॉवी की बुक भी देखेंगे हाथों हाथ, इस पॉइंट को लेके, बस सिर्फ इसी पॉइंट को लेके हम ड्रॉवी की बुक देखेंगे, ठीक है। तो ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉवी बोलता है मैं तो परचेज कर रहा हूं, सो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, है क्या नहीं। यानी कि इधर माल परचेज किया तो परचेज डेबिट, सामने वाला जेठा उसके लिए क्रेडिटर बन गया तो क्रेडिट कर दिया। अब उसके अय्यर ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, तो अय्यर के लिए लाइबिलिटी अभी भी है ना, हाँ। तो इधर एंट्री बन जाती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। यहां तक समझा बेटा अच्छे से, गुड। आगे का मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बना